हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं अगेन टाइटल के अकॉर्डिंग डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में दिखाए गए वुल्वरीन के टोटल 9 वेरिएंट्स की, जिनमें से एक वेरिएंट्स तो गैमल रॉक का अभी ही कंफर्म कर बता देता हूं, जो कि कॉमिक बुक से सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के रेफरेंस में वो कहते हैं ना कि वुल्वरीन के बड़े हेयर के हिसाब से डाला गया है। क्यों, तो उस रीजन पर आगे बात करेंगे, क्योंकि इंट्रो के पहले वो छोटी मोटी चीज क्लियर करना जरूरी है, वरना वेरिएंट्स को लेकर के 10 वाली बात इस फिल्म में दिखाए गए है, ये चीज आपको कंफ्यूज ही करती रहेगी। बाकी बाय द वे, अगर आपने फिल्म नहीं देखा है तो स्पॉइलर की वार्निंग भी देना बनता है। जो नहीं देखी तो भाई क्या कर रहे हो, जाकर के फिल्म देखो, क्योंकि मैंने अच्छा खासा टाइम इस स्पॉइलर को होल्ड करते हुए अपने चैनल पर वो कहते हैं ना कि आपको डिटेल प्रोवाइड नहीं की थी, लेकिन शॉर्ट में सारे वुल्वरीन्स के वेरिएंट्स के नाम के साथ में मैंने आपको उसकी कॉमिक बुक की फोटोज भी बताई थी, जिसे लेकर के फिर क्या आप लोगों ने बहुत ज्यादा डीएम करके मुझे उन सारे ही वेरिएंट से रिलेटेड जो कहते हैं ना कि किस्से कहानियां सुनाने के लिए कहा। और फिर क्या आपकी उसी विश को पूरा करते हुए इस वीडियो में स्पॉइलर से भरे हुए डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो ये बात भी पता है कि फिल्म में बाकी दूसरे और भी कई सारे कैमियोज और रेफरेंस है, जिन पर फिलहाल तो इस वीडियो में मैं बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा वो जो फिल्म में सपोर्टिंग रोल दिखाए गए थे कुछ एक्टर्स के, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे, इन पर बात इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो में करेगी कि उनके बिहाइंड द सीन की स्टोरी क्या थी और क्यों ये सारे ही लेजेंड कैरेक्टर्स फिल्म के लिए चुने गए। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, उन सब की बैक स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो डेफिनेटली अगर आप फिल्म फॉलो करते हो, खास करके एमसीयू के यूनिवर्स की, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। वरना वो कहते हैं ना कि इन सारे सीन्स का स्क्रीन पर देख करके आपके लिए कोई भी सेंस नहीं बनेगा। जो सिचुएशन मैंने भी भरे थिएटर में बैठ करके फील की है कि कई लोगों को नॉलेज की उतनी भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि आप कह सकते हो कि ऐसी ही वीडियो से निकल करके आती है, ताकि आपकी ज्ञान की वृद्धि और भी ज्यादा हो। जिनमें अब सीधे मुद्दे यानी कि वुल्वरीन के पहले वेरिएंट की बात की जाए तो डेडपूल कॉमिक एक्यूरेट वुल्वरीन को दिखाते हुए हम फैंस की इच्छाओं को पूरा करता है, या फिर कहूँ इसमें जितने भी बाकी दूसरे वेरिएंट्स दिखाए गए हैं वो हम एज ए फैन डिमांड ही कर रहे थे कि कभी ना कभी हमें स्क्रीन पर 2D वर्जन में तो देखने ही मिले। लेकिन यहाँ पर रियान रेनॉल्ड्स की जो चल रही थी, तो उस पर उन्होंने ह्यूग जैकमैन को पूरा निचोड़ते हुए जिस तरीके का उसका लाइव एक्शन वर्जन दिया है, उसे देख करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म की मार्केटिंग टीम ने जिस तरीके के मीम के ट्रेंड को अपनाते हुए कई सारे दूसरे भी जो कारनामे किए हैं, अगेन वो सारे भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जिससे रिलेटेड अगर और कंटिन्यू चीजें हो रही होगी तो अब तक जो ये वीडियो बनी है यहाँ तक की आपको मैं फॉलो अप दे चुका हूँ। लेकिन खैर, मुद्दे पर रहे तो कॉमिक बुक के एक्यूरेट वुल्वरीन को लेकर के हर बार ये बात क्यों कही जाती है, तो वेल उसका सिंपल और साफ सा रीजन यही है कि जब ह्यूग जैकमैन को पहली एक्समैन फिल्म के लिए कास्ट किया गया था, तब कास्टिंग डिपार्टमेंट से आज तक कॉमिक बुक फैंस एक ही सवाल पूछते हैं कि उन्होंने ह्यूग जैकमैन जैसे काफी लंबे हाइट वाले एक्टर को कास्ट क्यों किया, जबकि कॉमिक बुक में ऑब्वियसली वुल्वरीन की हाइट 6.2 नहीं बल्कि 5 फीट 3 इंच के आसपास की है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि असल मायने में कितनी है। जी हाँ, इसे देख करके कई लोग यही कहेंगे कि इतना भी छोटा वर्जन उन्हें फिल्म में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, वरना फिल्म में वुल्वरीन की वो कहते हैं ना कि चार्मनेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो एक्समैन की पूरी कॉमिक बुक में वुल्वरीन का कैरेक्टर तो ह्यूग जैकमैन की वजह से जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, तो उसके पहले से ही इस कैरेक्टर को कहते हैं ना कि स्टोरी आर्क को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा भी गया था, जिस पर मैं कहूंगा कि अमेजिंग से अमेजिंग कॉमिक बुक भी निकल करके आई है। और हाँ, वुल्वरीन के क्लैश को कौन भूल सकता है, जो कि मेरी नजर में कॉमिक बुक में आइकॉनिक है, जिसका एक छोटा सा टीज हमने इस फिल्म में भी देखा, जिस पर मैं थोड़ी देर में आगे बात करूंगा। लेकिन हाँ, वुल्वरीन के मेन टॉपिक पर रहते हुए, जैसे कि मैंने कहा, फॉक्स के यूनिवर्स में जब ह्यूग जैकमैन बहुत ज्यादा फेमस हो गए, तो कहानियों को भी बिल्कुल उसी हिसाब से लिख करके ऑडियंस को जो प्रोवाइड किया गया था, उसमें डिसरिस्पेक्टफुल यही थी कि बाकी मेंबर्स पूरी तरीके से शाइन नहीं हो पाते। खास करके साइक्लोप्स जैसा कैरेक्टर जो इतना ज्यादा बैडएस है, तो उसका एक छोटा सा टीज आपको अभी रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज एक्समैन 97 में भी बिल्कुल साफ साफ या फिर कहूँ एकदम क्लियर आंखों से नजर आता है कि ये कैरेक्टर सच में एक्समैन की टीम का लीडर है तो है क्यों, जो चीज पुरानी एक्समैन की एनिमेटेड सीरीज में भी दिखाई गई और हाँ, कॉमिक बुक में भी। लेकिन खैर, ज्यादातर तो लाइव एक्शन वाली ऑडियंस को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है, जिन सब पर अब मुझे लगता है कि एमसीयू अपनी पकड़ काफी ज्यादा टाइट रखेगा, यानी ऑनेस्टी के राह पर चलते हुए हर एक कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में शायद से कहूँ तो शाइन होने का मौका मिलेगा, जिसमें मैं बात म्यूटेंट्स की कर रहा हूँ। इसलिए ये शॉर्ट वेरिएंट का लोगन फैंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर, इससे तो डैनियल ग्रिफ की वो बात बिल्कुल भी सच नहीं हो जाएगी कि उनको कास्ट कर जल्द ही लोगों के सामने डाल दिया जाए, जो कि हाँ, मुझे इस कास्टिंग में अच्छे भी लगेगी। लेकिन खैर, उनके ऐसे बोलने से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था उन फैंस की तरफ से, जिन्हें फिर से कहूंगा कि कॉमिक बुक का ज्ञान नहीं था। लेकिन अगर इस फिल्म में उनका छोटा सा कैमियो भी डाल दिया जाता है ऐसे ही वेरिएंट के तौर पर, तो फिर बात अलग होती। बट अब वो कहते हैं ना कि दुखती रथ पर हाथ ना रखते हुए ह्यूग जैकमैन जैसा आइकॉनिक जो लोगन हमें फिर से रिटर्न करता हुआ एमसीयू की
सीक्रेट टाइमलाइन में नजर आया है उससे तो खुश होना ही चाहिए। जिसके बाद अगले वेरिएंट पर बढ़े तो हाँ, वो वेपन एक्स ही है जिस पर एक्सपेरिमेंट कर 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 इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा बीस्ट बना दिया जाता है। और फिर क्या, एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में जहाँ पर एपोक्लिप्स जैसा कैरेक्टर अगर एंटर करेगा तो फिर वो वुल्वरीन के पूरे ही फॉर्म को बदल देगा। और वही चीज उसने बीस्ट की मदद से कर एक हिसाब से आप कह सकते हो कि वुल्वरीन के कैरेक्टर को भी बीस्ट बना दिया। लेकिन स्टोरी लाइन में जेन का कैरेक्टर तो उसके साथ ही था, जिसकी स्टोरी को मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए अलग और काफी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि कहानी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है जो म्यूटेंट के एक ऐसे डार्क फ्यूचर पे फोकस करती है जो कि पूरी ही तरीके से अंधकार में चला गया है। और हाँ, एक्समैन 97 के सीजन 1 में जिस तरीके का उसका अंत दिया गया है उसे देखकर तो कहीं ना कहीं ये चीज हमें हिंट के माध्यम से ही बताई जाती है कि एपोक्लिप्स आगे ऐसा कुछ कर सकता है। यानी अब इससे सीधे मेट्रोपोल चले यानी कि पैच के पास, तो पैच का कैरेक्टर आप कह सकते हो कि अंडरग्राउंड रहने के लिए खुद की आइडेंटिटी को चेंज करता है और कसिनो में जाकर के खुद की ड्यूटी को सर्व कर रहा है, जहाँ पर रह करके वो कई सारे सीक्रेट मिशन को भी डेफिनेटली अंजाम भी देता है, जिस मेट्रोपोल का पूरा टीज हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जैसी सीरीज में भी देख रखा है। और हाँ, वहीं पर लोगन के कई सारे छोटे छोटे हिंट भी। लेकिन फिलहाल तो ये टाइमलाइन पूरी तरीके से अलग है, या फिर हो सकता है कि इस वुल्वरीन को एमसीयू के यूनिवर्स का है। फिलहाल तो ऐसा बताया गया है, जो बात मुझे फिलहाल तो उतनी भी ज्यादा सेंस बनाती हुई नहीं लगती। लेकिन जबकि शी-हल्क की सीरीज की भी बात की जाए तो सीरीज में हम वुल्वरीन के रेफरेंस के साथ साथ एक अच्छे ईस्टर एग को भी, वो कहते हैं ना कि लैपटॉप की स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि एक बार में कोई मेटल क्लॉ के साथ फाइट कर रहा था। यानी यहाँ पर ये चीजें थोड़ी बहुत सेंस बनाती है, जो फिर से कहूंगा एक नॉन सेंस ही रहेगी, जिन पर मार्वल ने खुद का होमवर्क फिलहाल तो उस टाइम पर उतनी भी अच्छी तरीके से नहीं किया था। यानी कि ये रेफरेंस फॉक्स के यूनिवर्स की बाहर की उन्हीं बातों को टीज करता है जो कि अब हमने डेडपूल जैसी फिल्म में भी टीज के तौर पर वर्स वुल्वरीन के नजरिए से देख ली है। यानी कि अब इससे हटकर हेनरी कैविल के वर्जन के वुल्वरीन की बात की जाए तो उसका नाम खुद डेडपूल इस फिल्म में कैविल रीन के नाम से मेंशन करता है, जो इस फिल्म में डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ फैंस कास्टिंग की वजह से ही एंटर करने में पूरी तरीके से कामयाब हुआ है, जिसका वो कहते हैं कि क्लॉ निकालने का अंदाज पूरी तरीके से मिशन इम्पॉसिबल में वो जब बाथरूम फाइट में ऐसा कुछ करते हैं तो उसने एक समा बना दिया था। तो यहाँ पर भी उन चीजों को रिक्रिएट करने की कोशिश की है जो कि काफी क्विकली आती है और निकल भी जाती है। यानी अब कह सकते हो कि कैविल का कैमियो सिर्फ और सिर्फ फैंस को सर्व करना था। इसी बात को बताते हुए कि अगर वो एमसीयू के यूनिवर्स में लोगन के कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे तो उनका लुक फिल्म में किस तरीके का दिखेगा। बाकी फैंस की बात की जाए तो फैंस ने ये कास्टिंग मैन ऑफ स्टील के इस सीन से भी देख करके कहीं ना कहीं अपनी दिमाग में रख ली थी, जिस बात को मैंने भी आज से कई साल पहले अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके शेयर किया था कि कैविल मुझे उसी मैन ऑफ स्टील के छोटे से सीन की वजह से परफेक्ट वुल्वरीन लगते हैं अगर रिकास्टिंग की गई तो। लेकिन जबकि ह्यूग जैकमैन रिटर्न है तो फिर मैं उन्हें ही बड़ी स्क्रीन पर देखना अभी के लिए तो पसंद करूंगा। और अगर फ्यूचर में वेरिएंट्स के इस खेल में नई कहानी और पूरे ही नए म्यूटेंट्स के साथ एमसीयू की सागा बिल्कुल ही अलग मोड़ पर जाएगी तो फिर हेनरी कैविल को भाई कास्ट कर लो, जिससे फिर किसी भी फैंस को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्टर यानी कि ह्यूग जैकमैन के कैरेक्टर का अगर क्लोजर सीक्रेट वॉर की फिल्म में दिया जाता है तो। क्योंकि देखा जाए तो कैविल से रिलेटेड मैंने भी कुछ वो कहते हैं ना कि सोर्सेज से ये बात कंफर्म की थी कि उन्हें एमसीयू के फ्यूचर के लिए इस प्रोजेक्ट को छोड़ बाकी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए भी अप्रोच किया गया है और उसमें उनकी हामी ही है, यानी लोगन फ्यूचर। भाई साहब खैर, अपनी उम्मीदों को ठंडा रखते हुए फिर से ट्रैक पर आए तो कैविल का फ्यूचर डीसी के यूनिवर्स में भी आप समझ सकते हो कि जेम्स गन के आने के बाद पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि ड्वेन जॉनसन ने जो चीज हायरार्की चेंज करने की थी उस पर उनका क्रिएटिव कंट्रोल इतना ज्यादा निकल करके आ रहा था कि उसका रिजल्ट हमने ब्लैक एडम जैसी फिल्म में भी देखा, जो फिल्म सिर्फ विजुअली ही दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी थी और बजट तो भाई साहब लाजवाब था, जिसमें पियर्स ब्रॉसनैन डॉक्टर फेथ के रोल में 4 चांद लगा रहे थे। तो वहीं ड्वेन जॉनसन बस टिपिकल ड्वेन जॉनसन से एंट्री मारते हुए ब्लैक एडम के यूनिवर्स को सिवाय बड़े बजट के बेकार कहानी देकर के चले जाते हैं। यानी आप मुझसे पूछो तो मैं ड्वेन जॉनसन के यूनिवर्स का बनाया गया डीसीयू देखना नहीं चाहता था। इसलिए मुझे लगता है कि जेम्स गन ने जिस तरीके से अपनी खुद की जो शुरुआत की है वो शुरुआत फिलहाल तो अच्छी है, जिस पर मैं पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हुए हेनरी कैविल के सुपरमैन को जाने दे सकता हूँ। हाँ, दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें अच्छे के लिए होती है और ऐसे में हेनरी कैविल का और उनकी जो वर्स पीआर टीम है वो तो उनका पीछा सुपरस्टार के टैग के साथ ही करेगी, जो चाहते हैं कि कैविल अच्छी से अच्छी डील करते हुए जब भी किसी भी फिल्म या फिर सीरीज में एंटर करे तो उनका बजट बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, जो चीज जेम्स गन या फिर कहूँ वार्नर ब्रदर डिस्कवरी को पसंद नहीं थी, जिस पर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको सेपरेट पूरी ब्रेकडाउन करती हुई वीडियो बना करके दे दूंगा। लेकिन मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा पर एक अच्छा खासा पॉडकास्ट भी हुआ था जहां पर हमने डीसी के यूनिवर्स से रिलेटेड ये सारी बातें भी की थी। लेकिन फिर भी एक छोटी डेडिकेटेड वीडियो अच्छी से एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट में लिख करके बताना चाहिए भी है या नहीं। जिससे अब हटकर ओल्ड मैन लोगन पर आए तो भाई ये वेरिएंट अगर आपने कॉमिक बुक नहीं पढ़ी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस फ्यूचर में ओल्ड मैन लोगन ने गन का सहारा लेना इसलिए शुरू कर दिया था क्योंकि उसने अपने सारे दोस्तों को मार करके वो भी मेफिस्टो के चक्कर में पड़कर ये बात तो सीख ली थी कि उसे संन्यास ले लेना चाहिए। और ऐसे फ्यूचर में जहां पर हल्क जो ओल्ड हल्क के ही फॉर्म में रहते हुए इतने बच्चे पैदा कर देता है कि वो इस पूरी दुनिया पर राज करता है, और बच्चे पैदा करने के पीछे का क्रेडिट होता है शी हल्क का। इसलिए कह रहा हूँ कि कॉमिक बुक पढ़ना जिसमें लोगन का साथ उसका बेस्ट फ्रेंड हॉकाई भी देता है। यानी ओल्ड मैन लोगन की कहानी को सीधे सीधे लाइव एक्शन वाली लोगन फिल्म से अगर आप यहाँ पर कंपेयर करो तो कंपैरिजन का थोड़ा बहुत सेंस भी बनता है, क्योंकि उस फिल्म
फिल्म में हमें इसी तरीके के टीज डेफिनेटली दिए जाते हैं कि लोगन ने अपने सारे साथियों को शायद से खुद ही के हाथों से मारा था, और हो सकता है कि रीजन मेफिस्टो जैसा कैरेक्टर हो, लेकिन वो फिल्म उस आर्क को बिल्कुल भी ना एक्सप्लोर करते हुए बस सारे ही म्यूटेंट के खत्म होने की कहानी को रेडियो पर सुनाती है, आई मीन न्यूज के जरिए बताती है कि स्टेडियम में लोगन किस तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, जिसमें अगर आप चाहो तो रेवेजर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, जिन्हें हमने लोगन फिल्म में भी देखा है। यानी इस टॉपिक पर बात करते हुए मैं ओल्ड मैन लोगन से फिल्म वाले लोगन के वेरिएंट पर भी आ गया, जिसके एडामेंटियम वाले स्कल को डेडपुल बाहर निकाल करके रखता है और से थोड़ी बहुत कन्वर्जेशन भी करता है कई सारे फैंस और वो डाई हार्ड फैंस को भी ये बात बताते हुए कि उसने एक अच्छे खासे अंत को लोगों के सामने लोगन पर मूत कर शुरू किया है, जो बात मुझे लगता है कि डेडपुल के जरिए बहुत ही ज्यादा सेंस भी बनाती है। क्योंकि अगर आपको कॉमिक बुक का डेडपुल से रिलेटेड ज्ञान नहीं है और आप लोगन के उस स्कल को देख करके बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो, तो भाई साहब थोड़ा कॉमिक बुक का ज्ञान रखो और डेडपुल की पुरानी 2 फिल्मों से ये सीखो कि डेडपुल कितना बकचोद कैरेक्टर है, जो कि कॉमिक बुक में टाइम का बहुत ही सही इस्तेमाल करते हुए कभी थैनोस की गर्लफ्रेंड को चुरा लेता है, आई मीन पटा लेता है, तो कभी खुद ही की बैंड पास में जाकर के मारता है। आई मीन आप समझ सकते हो कि ऊपर नीचे वाली सिचुएशन जिसे सेक्स भी कहते हैं वो तक कर लेता है। और अगर रीजन की बात करें तो डेडपुल बोर हो रहा था भाई साहब, बस इसलिए उसने ये कांड किया। बाकी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स जैसी बातें कॉमिक बुक के जरिए से अगर आपने नहीं सुनी तो मैं आपको वो कॉमिक बुक भी रेफर करूंगा। और हाँ, इसी में एक और वेरिएंट पर भी बात कर लेते हैं, यानी कि फिल्म के वेरिएंट पर जो कि वर्स वुल्वरीन है, तो उसकी भी पास की सिचुएशन ठीक लोगन की ही तरह है, जिसमें कहानी थोड़े से चेंजेस के साथ हमें ये कह करके बताई गई कि लोगन अपनी टीम में तो रहता था लेकिन उनके कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनता था, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करता था, जो कि चार्ल्स जेवियर के आइडिया को वो कहते हैं ना कि इंसानों से घुल मिल करके रहना चाहिए, उससे उतनी अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था। और फिर एक रात उसने हदों को पार करते हुए कहीं ना कहीं मैग्नेटो की ही राह अपनाई, जिसके चलते इंसानों का पारा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो लोग सीधे चार्ल्स जेवियर के स्कूल में घुस करके सारे म्यूटेंट्स को मिल करके मारते हैं। यानी वहां पर उस रात कत्ले आम हुआ होगा। जिन सब लड़ाइयों से लोगन कोसों दूर खुद की ही जंग का जश्न मना रहा था, और वहां पहुंचने के बाद जब उसने देखा कि उसके कारण उसके सारे के सारे दोस्त मर गए हैं, तो फिर आप समझ सकते हो कि इसकी सिचुएशन फिल्म में जिस तरीके की दिखाई गई है वो असल मायने में ऐसी क्यों है। क्योंकि एक पार्ट में जब वो X-23 के साथ बैठ करके अपनी वो सारी की सारी फीलिंग्स निकालता है, तो भाई साहब ह्यूग जैकमैन किस लेवल के एक्टर है वो चीज वहां पर वो फील करवाते हैं। जिसके बाद फिल्म के अंत में उनका डेडपुल की टाइमलाइन में वो कहते हैं ना कि रिवाइवल होता है, वो भी एक सेपरेट टाइमलाइन बनाते हुए, जो कि उन्हें हंटर B-15 बताती है। तो फिर ऐसे में एक लेजेंड कैरेक्टर रिटर्न कर चुका है डेडपुल के साथ, जिस पर अब चाहे मार्वल जैसा खेले, अगेन फिर से कहूंगा सेक्रेट टाइमलाइन में रख करके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इससे हटकर अगले वुल्वरीन की बात करें तो ये है क्रूसिफाइड लोगिन, जिसे चर्च पर क्यों टंगाया गया है वो चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही तो बता दूं कि रेवेजर्स, हाँ वही लोगन वाले, तो वो कॉमिक बुक में भी अपनी एक पूरी टीम को फॉर्म कर कहीं ना कहीं लोगन को पकड़ने में पूरी तरीके से कामयाब होते हैं। और फिर उससे वो लोग पकड़ करके करते हैं हिसाब से बहुत ज्यादा टॉर्चर, जिस टॉर्चर में लोगन बस यही दुआ कर रहा होता है कि वो कैसे ना कैसे करके मर जाए। लेकिन फिर उसके बाद जुबली के वहां पर अपीयरेंस और उसकी कुछ बातें उसे ऐसा इंस्पायर करती है कि वो आप कह सकते हो कि खुद का कमबैक कॉमिक बुक में बहुत ही शानदार करता है। यानी फिर क्या, वो रेवेजर्स, रिवर, जो भी उनका नाम है, उन सबका खात्मा होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये कॉमिक बुक लोगन के कमबैक का कॉमिक बुक में सेलिब्रेट करती है। बाकी स्कल्स की जो सिचुएशन है वो म्यूटेंट्स ही है, जिन सबको मार करके रिवर्स, रेवेजर यही नाम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भावनाएं समझ जाओ, वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और फिर आखिर के वेरिएंट की बात करें तो वो जॉन बार्नी के इस क्लासिक कॉमिक को रेफरेंस देते हुए यही बताती है कि कॉमिक बुक का ये लाइव एक्शन एक्वायर सूट स्क्रीन पर देखने में लोगन के भी सूट से बहुत ज्यादा शानदार लग रहा था, जिसका पूरा वर्जन और इसी पर डेडिकेटेड एक पूरी की पूरी फिल्म में देखना चाहूंगा, जो कि फिलहाल तो हिंट के तौर पर हमें बताई जा रही कि आएगी। क्योंकि इस सीन में जैसे कि मैंने कहा लोगन बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहे हैं, खास करके उस सूट में, जिसके पीछे की कहानी तो हल्क वर्सेस वुल्वरीन की भी है, जिसके एक और कॉमिक बुक के वो कहते हैं ना कि कवर को यहाँ पर फिर से जिंदा करते हुए फैंस को फिर से ट्रीट दे दिया गया। जिसमें बाय द वे हल्क के उस CG कैरेक्टर की बात की जाए तो थॉर रैग्नारॉक के उस फेस वाले सीन को लेकर के यहाँ पर थोड़ी वुल्वरीन के क्लॉ में कलाकारी की गई है। तो वहीं जब वो पंच करता है डेडपुल को, तो वो मॉडल है दी एवेंजर्स का, जहाँ पर हल्क थॉर को पंच मारता है। बस यहाँ पर आप कह सकते हो कि हल्क के उस CG मॉडल को पीछे से दिखाया गया है, लेकिन फिर भी ये बात तो कह सकता हूँ कि उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। जिन दोनों के इस वर्सेस वाले बैटल पर मुझे लगता है कि एनिमेटेड एक 2D फिल्म भी बनी है, जिन सब की डिमांड फैंस बहुत टाइम से कर रहे हैं। और इसके अलावा एडामेंटियम के स्कल वाले लोगन की रेफरेंस की बात की जाए तो वो भी कॉमिक बुक की है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी कि कहां से उठाई गई है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो लोगन के सारे ही वेरिएंट कॉमिक बुक के काफी अच्छे से रेफरेंस है और हाँ ट्रिब्यूट भी, जिन्हें देख करके हम जैसे डाई हार्ड फैंस स्क्रीन पर इसीलिए खुश हो रहे थे कि हम वो मोमेंट, इन सारी जो इन्फॉर्मेशन के बाद स्क्रीन पर देखते हैं तो किस तरीके से निकल करके आती है। इसलिए ये फिल्म मेरी नजर में एक परफेक्ट कॉमिक बुक की अडेप्टेशन तो कहूंगा ही, जो कि वुल्वरीन के कैरेक्टर को भी काफी अच्छी तरीके से दिखाती है, वो भी लाइव एक्शन वर्जन में, और इसी के साथ साथ एक काफी तगड़ी सी प्रेजेंटेशन देती है। जिन सब पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
You're still here. It's over. Go home.